हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीके 24। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956। भाषा के आधारित पर इंडिया का जो पुनर्गठन हुआ था उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स बन चुके थे। क्या क्या बने थे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक मतलब जान लेते हैं। जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स है वो 1956 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये एक अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो स्टेट्स हैं वो या तो हिस्टोरिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अलग से एक साथ थे। कोई भी लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं था स्टेट। ठीक है, तो जो ये सारी जितनी भी डिमांड्स हैं स्टेट्स की, जो कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, उससे क्या हुआ, और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ बॉन्ड। और स्पेशली ये चीज कब हुई, जब पोत्तु श्रीमुल्लू जो जी हैं, उन्होंने जब भूख हड़ताल करी थी। और उन्होंने भूख हड़ताल क्यों करी थी? क्योंकि उनको अलग आंध्र प्रदेश चाहिए था स्टेट। ठीक है, ये जब से और ज्यादा मांग बढ़ने लग गई थी। और रिजल्ट क्या निकल के आया था? एक एक्ट पास करा गया था 1956 के अंदर, वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी वजह से नए स्टेट बनने लग गए थे लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भाषा के आधारित पर। ठीक है, टोटल कितने स्टेट्स बने थे? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, जिसकी वजह से एक अच्छी गवर्नेंस और एक बहुत ही कल्चरल यूनिटी स्टार्ट हो चुकी थी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956? क्या मेन रीजन था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करने का? इकोनॉमिक ग्रोथ, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या रिलीजियस फैक्टर? तो भाषा के आधारित पर ही तो करना था, तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज द राइट आंसर। तो जो सबसे प्राइमरी रीजन था रीऑर्गेनाइजेशन करने का, वो इतना सा था कि स्टेट्स को बनाओ लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, कि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जानी चाहिए। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा कि अब इतना बड़ा स्टेट है जिसके अंदर सेम लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसके अंदर यूनिटी बढ़ेगी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस स्टेट का। ठीक है, और ये जो डिमांड है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी किन मूवमेंट्स के बाद? जैसे कि विशल आंध्र मूवमेंट और पोती श्री मुल्लू हंगर स्ट्राइक, इन सब के बाद ये जो मांग है, डिमांड है इन सब की, वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। Who was the key figure whose hunger strike led to the demand for Andhra Pradesh? सरदार पटेल, पोटी श्रीमुल्लू, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन बी, पोटी श्रीमुल्लू इज द राइट आंसर। पोटी श्रीरामुल्लू की जो हंगर स्ट्राइक है, वो हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर चले चले गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश एक अलग तेलुगु स्पीकिंग पीपल का बन जाए। मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर केवल कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाए? तेलुगु। ठीक है, 1952 के अंदर 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और जिसकी वजह से ये डिमांड पूरे स्टेट, अलग अलग स्टेट बनाने के लिए भी फैल गई थी। ठीक है, इनका जो सेक्रीफाइस है उससे क्या हुआ था? 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बन गया था, और ये पहला स्टेट था अपने इंडिया का जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बना था, भाषा के आधारित पर बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर पहला स्टेट है जो इंडिया का लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। In which year was the States Reorganization Act passed? किस साल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा गया था? 1947, 1950, 1956 या 1962? तो ऑप्शन सी 1956 इज द राइट आंसर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का है। इसको अलग अलग इंडिया के स्टेट्स बनाने के लिए 1956 के अंदर लॉन्च पास करा गया था। इसने कुछ भी नहीं, इसने सीधा इसका जो प्राइमरली बेस था वो यही था कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के बेस पर हमको स्टेट्स क्रिएट करने हैं। इसके अंदर टोटल 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ठीक है, और इसने रीशेप करा था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। हाउ मेनी स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956? 1956 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद टोटल कितने स्टेट्स बने थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे? 10, 14, 16 या 18? ऑप्शन बी 14 इज द राइट आंसर।
टोटल 14 स्टेट्स बने थे इंडिया के अंदर जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बने थे। इस एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रीजन्स थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया था एक अच्छे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज की। Which commission was formed to study the reorganization of states? कौन सा कमीशन बनाया गया था? मंडल कमीशन, शाह कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या सरकारिया कमीशन? ऑप्शन सी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इज द राइट आंसर। ठीक है, 1953 के अंदर, 1956 के अंदर तो एक्ट था, 53 के अंदर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था जिसको सेट करा गया था कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसको पढ़ो, उसको जानो क्या है ये चीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका बस एम इतना सा था कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के ऊपर बेस करना है हमको, तो उसके लिए क्या क्या नीड्स है हमको वो सब हमको देखना पड़ेगा। इस कमीशन के वर्क की वजह से एक एक्ट 1956 के अंदर पास करा गया था जिसने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म कर दिया था, इंडिया को रीस्ट्रक्चर कर दिया था। हाउ मेनी यूटीज वर क्रिएटेड इन 1956? टोटल कितनी यूटीज क्रिएट करी गई थी? 4, 5, 6 या 7? ऑप्शन सी 6 इज द राइट आंसर। ठीक है। जो टेरिटरीज एरिया है, ये सब अलग अलग लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एडजस्ट कर दिए गए थे। जो भी न्यू है वो ये थे, न्यू न्यू यूनियन टेरिटरीज कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड लक्षद्वीप आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट इन 1956? 1956 के अंदर पहला स्टेट तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, लेकिन वो कब हो गया था? 53 में हो गया था। लेकिन जो न्यूली फॉर्म स्टेट है 1956 का वो कौन सा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या पंजाब? तो ऑप्शन सी केरला इज द राइट आंसर। ठीक है। 1956 के अंदर केरला का फॉर्मेशन हुआ था, ये न्यूली फॉर्म्ड था, नवंबर 1 1956 के अंदर बना था। ठीक है। और ये किससे बना था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही बना था। अब इसके अंदर क्या था, जो आसपास की जो भी रीजन है जैसे ट्रेवनकोर, कोचिन, मालाबार डिस्ट्रिक्ट है जो मद्रास स्टेट का, ये सब यूनाइट हो गए थे। ये एक बन करके केरला बन चुका था, इसके अंदर मलयालम स्पीकिंग एरिया आ चुका था। ठीक है। ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट है अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का। केरला सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था जो कि भाषा के आधारित पर था। ठीक है। ये भी चीज याद रखनी है। ऐसे देखा जाए तो पहला कौन था? आंध्र प्रदेश। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कौन है? दैट इज केरला, जो कि किसके आधारित पर था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और देखा जाए तो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की देखा जाए तो इनकी लीडरशिप के अंडर जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज, वापस से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसके अंदर टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूटीज थे। ठीक है। नेहरू जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कल्चरल यूनिटी को सपोर्ट करा था, जिसकी वजह से एक लिंग्विस्टिक स्टेट सच में बन चुका था। जो डिमांड है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम आफ्टर विच मूवमेंट? किस मूवमेंट के बाद स्टार्ट हो गया था उसको और ज्यादा गेन मिलना? क्विट इंडिया मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, द्रविडियन मूवमेंट या विशालांध्र मूवमेंट? तो ऑप्शन डी विशाल आंध्र मूवमेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी विशाल मूवमेंट इज राइट। तो इस मूवमेंट के आज ये जो डिमांड थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो इस मूवमेंट के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। इसके अंदर कौन चाहते थे? तेलुगु लोग चाहते थे। तो एक स्ट्राइक करी गई थी, पोटू श्री मुल्लू जी हैं, उनका सबसे ज्यादा महत्व है इसके अंदर। उन्होंने एक भूख हड़ताल करी थी आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाने के लिए। और 1952 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बन गया था, लिंग्विस्टिक स्टेट बन चुका था। ठीक है। और इसकी वजह से और आंध्र प्रदेश की वजह से, क्योंकि लोगों ने और स्टेट्स की मांग करी थी, इसी वजह से एक एक्ट निकाला गया था 1956 के अंदर। वो कौन सा था? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो 1953 के अंदर तो आंध्र प्रदेश बन गया था। और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब ये एक्ट पास करा गया था तो पहला स्टेट कौन सा था? वो था केरला।
Which constitutional amendment provided for the reorganization of states? कौन सा constitutional amendment provide करा गया था reorganization of states के लिए? फर्स्ट, सेवेंथ, 42nd या 73rd? So B, seventh amendment is the right answer. Linguistic reorganization के लिए seventh amendment बनाया गया था, जो लैंग्वेज हो गया, फॉर्मिंग 14 states and 6 union territories के ऊपर बेस्ड था। इस इन्होंने पार्ट ए, बी, सी एंड डी को अबॉलिश कर दिया था, इनके क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर दिया था और एक अच्छा क्रिएट करा था, एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करा था जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात कर ली जाए तो इन्होंने एक कॉमन हाई कोर्ट अलाउ कर दिया था लोगों के लिए। साथ ही में उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट को, एक गवर्नर को परमिट कर दिया था कि तुम एक से ज्यादा स्टेट्स को देखो अगर जरूरत पड़ेगी तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।